हेलो दोस्त, आज होगा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया जाएगा। तो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यहाँ देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या होता है, आवेश का इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारा जो चैप्टर है करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसमें इलेक्ट्रिक आवेश का प्रवाह होता है। जबकि 11th में एक चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स, जिसमें कि वहां पे बताया गया था जो मतलब हीट का प्रवाह होता है। हीट का प्रवाह भी 3 मेथड से होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, उस वहां पे हीट का प्रवाह होता है। तो हीट का प्रवाह जो होता है 3 मेथड से होता है। पहला मेथड जो होता है कंडक्शन होता है। कंडक्शन पहला मेथड होता है कंडक्शन। हीट के प्रवाह का पहला मेथड, प्रवाह का पहला में जो होता है वो कंडक्शन होता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है संवहन। यह कंडक्शन होता है। यह किसके लिए एलिजिबल होता है? यह सिर्फ सॉलिड के लिए एलिजिबल होता है। इसमें जो हीट का जो प्रवाह है, जैसे मान लो सपोज ये कंडक्टर है। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या होती है? जिग जैग होती है। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की स्थिति जिग जैग होती है। जैसे फील्ड में खिलाड़ी द्वारा मारे गए बॉल की गति, मधुमक्खी की गति, ये सब क्या है? जिग जैग मोशन है, जो मोशन चैप्टर में बताया जाएगा। और 11th में है मोशन चैप्टर, जिग जैग मोशन। जिग जैग ही मोशन को हम रैंडम मोशन भी कहते हैं। यहाँ पे देखो सॉलिड, तो इसमें सॉलिड में जो होता है क्या कहते हैं, हीट का ट्रांसफर होता है। इसमें क्या होता है, जैसे ये कंडक्टर है, इसमें जिग जैग मोशन में इलेक्ट्रॉन है। इसमें हीट जब देंगे, इस कंडक्टर में जब हीट दिया जाएगा तो ये जो कंडक्टर है, जैसे सपोज करो मेरे अगल बगल ये सारा कंडक्टर है, हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये सारा कंडक्टर हो गया, हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन घुसे हुए हैं। हम जो है जिग जैग मोशन में है। तो सपोज यहाँ पे 3D एग्जांपल से समझो, जो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन का जो होगा तो वाइब्रेशन के द्वारा इलेक्ट्रिक जैसे ऐसे प्रवाह होता है। तो कहने का सीन्स है, ये इलेक्ट्रॉन जो है अपने मास का, इलेक्ट्रॉन का जो मास है ये अपना ट्रांसफर नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन जो है अपने जगह से इसमें धक्का देता है, इसमें देता है। तो इस तरह से ही क्या करता है, हीट का एक दूसरे में प्रवाह कर लेता है, जबकि मास का नहीं होता है, फिर अपने जगह पे आ जाता है। जैसे हम आए, हम इलेक्ट्रॉन है, फिर हम अपने जगह पे, हम इलेक्ट्रॉन है, ये भी, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, हम इलेक्ट्रॉन है, ये बोर्ड मार्कर भी एक इलेक्ट्रॉन, हम इसमें सट गए, फिर अपने जगह पे आ गए। इसी तरह से यहाँ होता है कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन का क्या कहते हैं, हीट का प्रवाह होता है, जबकि मास का ट्रांसफर नहीं होता। ये सॉलिड के लिए एलिजिबल होता है। तो ये सब 11th की टॉपिक है, समझा? तो यहाँ पे एक आ जाता है सेंस कहने का, यहाँ आवेश का प्रवाह, इसलिए हमने हीट का प्रवाह भी यहाँ पे बता दिया। और दूसरा होता है कंडक्शन के बाद होता है दूसरा जो हीट के प्रवाह का है, कन्वेक्शन है। संचरण होता है इसका हिंदी मीनिंग। ये जो है एलिजिबल है सिर्फ लिक्विड के लिए। ये क्या है, एलिजिबल लिक्विड के लिए। इसमें क्या होता है कन्वेक्शन प्रोसेस में, इसमें जैसे ये आपको कंडक्टर हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है रैंडमली मोशन में है या जिग जैग में है। ये जो ट्रांसफर करेगा तो मतलब क्या, ये अपना मास के साथ, मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर करेगा। ये भी यहाँ आ जाएगा मास के साथ भी। उसमें मास नहीं आता है, इसमें मास और इलेक्ट्रॉन, मास और हीट दोनों ट्रांसफर के, जैसे ये है,
हम अपने पोजीशन में जिग जैग मोशन में है कंडक्टर में, हम जो यहाँ आएंगे तो हम भी ट्रांसफर हो जाएंगे और मेरे साथ जितना हीट है वो भी ट्रांसफर होगा। यही कहना है कन्वेक्शन का। एक प्रोसेस और आ जाता है रिडक्शन, तो इसको इतना विस्तार से इसमें नहीं बताया जाएगा, क्योंकि हमारे थर्मोडायनामिक्स चैप्टर जो है 11th में उसका जब क्लास होगा तो उसमें बता दिया जाएगा। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट है तो इलेक्ट्रिक करंट होता है क्या? तो किसी भी, मान लो ये कंडक्टर है, ये क्या है? कंडक्टर है। इसमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति जिग जैग मोशन है, जिग जैग मोशन है। तो इलेक्ट्रॉन जो है तो कंडक्टर है, इसमें आवेश का कैसे प्रवाह होगा? जब हम इसको बैटरी से जोड़ देंगे, जब हम इसको, ये बैटरी का सिंबल है, क्या डोमेस्टिक सर्किट का कुछ सिंबल है, ये बैटरी का सिंबल है। जब हम इसको बैटरी से जोड़ देंगे तो इसमें क्या होगा? विभव का प्रवाह होगा। विभव का प्रवाह किधर से होता है? प्लस से पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर, जबकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर होता है। इधर से इधर हो गया इलेक्ट्रॉन, इधर से इधर की इस प्लेट की ओर प्रवाह करेगा इलेक्ट्रॉन, इस प्लेट से इस प्लेट की ओर प्रवाह करेगा क्या? विभव। ये इलेक्ट्रॉन हो गया। ये जो है इसमें आवेश का एक बिंदु से, मान लो पॉइंट ई क्या है? ए है। कंडक्टर का क्या है? इनिशियल पॉइंट है। ये क्या है? फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। ये इनिशियल है, ए इनिशियल, बी फाइनल है। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश का प्रवाह होता है। किसी भी कंडक्टर में एक बिंदु से दो बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर आवेश प्रवाहित होता है। तो प्रवाहित होता है, तो आवेश प्रवाहित होता है। तो आवेश एगो होता है कंटिन्यूसली, कंटिन्यू, एगो डिसकंटिन्यू। तो आवेश का कैसा प्रवाह, उसका रेट बता रहा है, जो प्रवाह का दर जो है कैसा है। तो आवेश का सतत जब प्रवाह होगा तो वही आवेश का सतत प्रवाह ही विद्युत धारा होता है। अर्थात गतिमान आवेश विद्युत धारा का निर्माण करता है। तो इसमें आवेश का जब इसको जो यदि डिस्कनेक्ट किए थे तो इसमें आवेश का प्रवाह नहीं हो रहा था। जब इसको कनेक्ट कर दिए, तो कनेक्ट जब किए तो ये जो है आवेश का, इसमें क्या होने लगा? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? अपनी एनर्जी एक दूसरे को दे रहा है वाइब्रेशन के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन के थ्रू दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन के थ्रू दे रहा है। तो इसका कहने का सेंस है, जो आवेश का इसमें कंटिन्यूअस फ्लो ऑपरेट, क्या हो रहा है? फ्लो ऑपरेट इन कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस में प्रवाह हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। तो यही विद्युत धारा का निर्माण कर लेता है। फिगर से इनको किसी भी टॉपिक को समझने का सबसे बेस्ट मेथड है, किसी भी टॉपिक को समझने का सबसे बेस्ट मेथड है, पहला फिगर बेस्ड, दूसरा एग्जाम्पल बेस्ड, तीसरा कंसेप्ट या थ्योरी बेस्ड। तो हम किसी भी टॉपिक को सबसे पहले फिगर बेस्ड समझाने का प्रयास करते हैं। कहे कि देखो, रटने की बात आदत छोड़ो, फिजिक्स है, फिजिक्स क्या है? फीलिंग का सब्जेक्ट है, इसको फीलिंग से समझो। ये नहीं है जो रट लिए आ गए, यदि रट लेंगे तो आप बोर्ड पे कुछ बोल नहीं पाएंगे, यहाँ सामने आ जाएंगे कुछ बोलेंगे नहीं। इसलिए इसको फीलिंग से अपने जीवन में फीलिंग करो, फीलिंग से अपने लूज सेंस भाषा में दो। ये नहीं कहता है जो हमको फिजिक्स का जो इलेक्ट्रिक करंट का भाषा कहता है वही हमको लिखना है। जैसे मान लो 20 वर्ड में भाषा आता है, आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते, हम उसी को आपको कह देंगे इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिक करंट, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिक करंट इन 150 वर्ड्स। तब क्या कीजिए, हम देखो हमारे पढ़ाने का मेथड बाइलिंगुअल है, इसमें सीबीएसई पैटर्न और बिहार बोर्ड पैटर्न दोनों इंक्लूड है। तो इसको जब कह देगा तो हमारा आवेश का सतत प्रवाह जब लिख दोगे, आवेश का सतत प्रवाह विद्युत धारा है, तो उसमें आपको 1 नंबर देगा। जहां 5 नंबर का, मान लो सपोज करो ये 2 नंबर का है, 2 नंबर नहीं 3 नंबर का है, 3 नंबर का है, तो आवेश का सतत प्रवाह क्या दे? 1/2 नंबर देगा, आधा नंबर देगा, इसमें नंबर नहीं है देगा। तो ये समझ गए आप विद्युत धारा।
इसको समझ गए आप लोग? कोई भी पॉइंट चार्ज अपने अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड इमिट कर रहा है। इसमें किसी आवेशित कण को रखेंगे, आवेशित कण मतलब क्यू चार्ज को रखेंगे, आवेशित कण को रखेंगे तो इस पर क्या लगेगा? एक बल लगेगा। कि कैसा बल लगेगा? आकर्षण या विकर्षण दोनों तरह का लग सकता है बल। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कण इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कण को रखने पर उस पर बल लगता है। क्या लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कण को रखने पर उस पर एक तरह का बल लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कण को रखने पर इलेक्ट्रिक फील्ड में आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जो आवेशित कण को रखे तो इस पर एक बल कार्य किया। यदि पॉजिटिव चार्ज तो बल कैसा कार्य करेगा? पर आकर्षण या विकर्षण दोनों तरह का करेगा। तो जब इसमें कंडीशन अप्लाई होता है, यहाँ जब हम पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बल लगेगा। मतलब क्या? पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, विकर्षण के कारण इस बीच में जो फोर्स लग रहा है, कूलम्ब फोर्स, किस तरह का बल लग रहा है? कूलम्ब बल लग रहा है। तो कूलम्ब बल के कारण क्या होगा? इसका भी दिशा क्या होगा? इधर हो जाएगा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आवेशित कण पर क्या लग रहा है? बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है? कूलम्ब बल लग रहा है, जिसके कारण इसके दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जा रहा है। यदि यहीं पे इसको नेगेटिव चार्ज को रख देंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं रख के और नेगेटिव चार्ज को रखेंगे, नेगेटिव चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज को रखा जाता तो ये क्या होगा? यहाँ पे कूलम्ब फोर्स लगेगा, कूलम्ब का बल लगेगा। कैसा बल लगेगा? अट्रैक्शन का। कहा है कि प्लस पॉजिटिव चार्ज, कहा है कि पॉजिटिव चार्ज यूनिट चार्ज कंडीशन बताए थे टेस्ट चार्ज होने के लिए। टेस्ट चार्ज को होने के लिए किसी भी चार्ज को पॉजिटिव चार्ज होना पड़ता है। तो पॉजिटिव चार्ज अपने अगर यूनिट चार्ज अपने अगल बगल क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, ये हम बता चुके हैं टॉपिक। तो नेगेटिव चार्ज लगेंगे तो यहाँ पे कूलम्ब फोर्स लगेगा। किस तरह का फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, जिसके कारण क्या है? इसमें अट्रैक्शन लगेगा, जिसके कारण इसकी दिशा क्या हो गया? इधर हो गया। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा इधर है, इधर हो गया दिशा। तो क्या है? नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके विपरीत डायरेक्शन में एक बल कार्य करता है। क्या? नेगेटिव चार्ज को जब रखा जाता है तो उसके विपरीत डायरेक्शन में एक बल लगता है, क्या? विपरीत डायरेक्शन में एक बल लगता है। यदि पार्टिकल मोशन करता है, जिसके कारण कोई फ्री पार्टिकल यहाँ पे है तो मोशन करने लगता है, जिसके कारण पार्टिकल मोशन करता है। यदि यहाँ पे पार्टिकल समझ लो तो पार्टिकल मोशन करने के लिए फ्री रहता है, तो बल के कारण क्या करता है? ये मोशन करने लगता है। क्या करने लगता है? बल लगने के कारण ये पार्टिकल फ्री होता है तो उसमें क्या करता है? मोशन करने लगता है। क्या करने लगता है? मोशन करने लगता है। मोशन करता है, अर्थात कहने का सेंस है आवेश के गतिमान अवस्था को ही इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। हमारे बोलने का एक शब्द में हम निकाल देते हैं आवेश का सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? हम विद्युत धारा कहते हैं। हमारे कहने का ये नहीं मतलब बन जाता है। फिगर को आप लोग समझ लिए होंगे। तो इसको आप लोग लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को लिख लीजिए। यदि
आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर प्रवाहित होता है, आईडी अर्थात कहने का सिंस है, अर्थात आवेश का सतत प्रवाह होता है तो इलेक्ट्रिक करंट का निर्माण करता है। इलेक्ट्रिक करंट का निर्माण करता है। देखो बिहार बोर्ड जो है या सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड उतना मायने नहीं रखता है, जबकि आपको वो अपने भाषा में अपना ही फिजिक्स जो है, ये टॉपिक जो है, इसको अपना भाषा देने का प्रयास कीजिए। कहा है कि एग्जाम जो आप दीजिएगा उसमें इंटेक्शन लिखा रह जाता है एडमिट कार्ड के नीचे में, जो विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। कहा कि आप समझिएगा तभी अपने शब्दों में दे सकिएगा। तोता के तरह जब पढ़े रहिएगा तो इस यह क्या है, यह एक विद्यालय है, इसमें 10 टीचर है, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, ऐसे आप रटवा विद्यार्थी के तरह पढ़िएगा तो आपको जो है भाषा ही लिखना पड़ेगा, किताबी भाषा लिखना पड़ेगा। किताबी भाषा न लिख के अपना ही भाषा डालिए। आप इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद जो है आगे स्टेप बताते हैं। को ऊपर से मिटा रहे हैं। यहां तक लिख लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड में आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है। एक बल कार्य करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज को रखा जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बल लगता है। और यदि नेगेटिव चार्ज को
रखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत डायरेक्शन में बल लगता है। पहले इसको यहाँ से नीचे तक नोट डाउन कीजिए, तब तक मार्कर में इंक ले लेते हैं। लिख लिए, नोट डाउन कर लिए। अब ऊपर से थोड़ा मिटा दे रहे हैं, एक दो स्टेप और इसमें लिखना है। यदि पार्टिकल मोशन करने के लिए फ्री रहता है तो बल के कारण चार्ज गति करता है। बल के कारण चार्ज गति करता है, अर्थात आवेश के गतिमान अवस्था को ही विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा कहा जाता है। कहते हैं यदि पार्टिकल मोशन करने के लिए फ्री रहता है तो बल के कारण चार्ज गति करता है, अर्थात आवेश के गतिमान अवस्था को ही विद्युत धारा कहते हैं। देखो मेरे दोस्त, यदि हम कह देंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, जो आवेश का सतत प्रवाह ही विद्युत धारा है, तो इसका मैकेनिज्म जो है समझ में नहीं आता है। हम जो स्टेटमेंट लिखाए हैं, ये इस स्टेटमेंट से हमको कैसे आवेश का प्रवाह होता है, काहे होता है, सारा क्वेश्चन जो मेरे मन के अंदर, आप लोगों के मन के अंदर घूम रहा होगा, उस सारा का उत्तर आपको निचोड़ मिल गया, कंक्लूजन मिल गया होगा। इससे कि इस स्टेटमेंट से सारा इलेक्ट्रिक करंट के मैकेनिज्म का पता चलता है, न कि इस डिफिनेशन जो हम देंगे आवेश का सतत प्रवाह ही विद्युत धारा है। ये रटे रटाई बात है, विद्यार्थी को कुछ समझ आता नहीं है। अब की बार याद किया, अगले बार भूल गया। कोई पूछ दिया व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो नहीं बता पाएगा जब तक ये मैकेनिज्म नहीं समझ पाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए।
ऊपर से क्लीन कर दे रहे हैं। लिख लिए होंगे, उम्मीद है आप सभी बच्चे मेधावी और तेज है, कॉन्शियस रहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। यदि किसी सर्किट में t सेकेंड में Q आवेश या चार्ज प्रवाहित होता है देन, क्योंकि किसी सर्किट में t सेकेंड में Q चार्ज प्रवाहित होता है, इसलिए Q चार्ज प्रवाहित होता है, इसीलिए एकांक समय में t समय में यूनिट समय में Q बराबर T हो जाता है ना। ये इसको नोट डाउन करो। यूनिट टाइम बोले ना, यूनिट एकांक समय में कहते हैं यदि किसी सर्किट में t सेकेंड में Q चार्ज प्रवाहित। देखो मेरे दोस्त, हम कोई एक बहुत बड़ा फिजिक्स का टीचर नहीं है, हम भी एक स्टूडेंट है, हम भी पढ़ रहे हैं। और दूसरे मेरे मन के अंदर परोपकार, हमारा बिहार में जो है एजुकेशन का स्थिति बहुत ही दयनीय है। शिक्षा और स्वास्थ्य कहने का सेंस है, शिक्षा और स्वास्थ्य का स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो हमारे मन में एक दिन बैठे थे, हमारे मन में आया जो सरकार इसका भरपाई नहीं कर पा रहा है, तो हमसे जितना होता है तो कुछ ना कुछ परसेंटेज, 0% के 0.1% भी काइन है, तो हम दूसरे का परोपकार करें शिक्षा जगत में। इसीलिए हमारे मन के अंदर ऐसा भाव आया और मैं उस रोज से यूट्यूब अपना चैनल स्टार्ट किया। और जो होता है हमको, जो हो अपने अंदर है, मेरे अंदर ये एनर्जी है, मैं अपने सारे पोटेंशियल के साथ पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, एक दोस्त के नाते, एक भाई के नाते, न कि एक टीचर के नाते। हम कोई टीचर नहीं है, हम एक बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं है, हम पढ़ाते हैं। यदि आप लोगों को अच्छा लगा या कुछ सीखने को मिला वीडियो से, तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। और नहीं ये सीखने को मिला, मेरा वीडियो में कंटेंट नहीं मिला, तो आप उसको डिसलाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर बिल्कुल ही नहीं कीजिए। ऐसा कोई खोल के कोई यूट्यूबर, कोई टीचर आपको नहीं बोलेगा। यदि किसी सर्किट में t सेकेंड में Q चार्ज प्रवाहित होता है तो एकांक समय में Q बाई T, इसलिए I बराबर Q बाय T। फार्मूला याद रखने योग्य है। I बराबर की विद्युत धारा बराबर इलेक्ट्रिक करंट बराबर होता है चार्ज बटा टाइम। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय होता है। यही हो जाएगा Q बराबर I इंटू T, आवेश बराबर विद्युत धारा इंटू समय। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। अब मैं क्लीन कर दे रहा हूं, लिख लिया होंगे आप लोग। वी गेट, फार्मूला सभी नीचे प्राप्त हुआ, I बराबर Q बाय T, जो हमें अभी तुरंत फार्मूला से, इलेक्ट्रिक करंट के फार्मूला से प्राप्त हुआ। तो हम इसका यूनिट भी जान ले, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I बराबर Q बाय T। वी नो डेट यूनिट ऑफ Q चार्ज, तो चार्ज का यूनिट बताए थे इससे पूर्व, कूलम होता है, और समय का क्या होता है, सेकेंड होता है। तो कूलम पर सेकेंड इसका यूनिट हो गया। क्या हो गया, विद्युत धारा का यूनिट क्या होगा, कूलम पर सेकेंड। इसी को हम कूलम पर ही सेकेंड को एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं,
एम्पियर कहते हैं। कूलम पर सेकेंड को ही हम एक एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पियर। पहला इसका यूनिट ये हो जाता है, दूसरा यूनिट ये हो जाता है। एम्पियर भी विद्युत धारा का यूनिट, विद्युत धारा का यूनिट एम्पियर होता है, ऐसा यूनिट है। इसको कूलम पर सेकेंड कहते हैं। हो गया दोस्त। अब इसका डायमेंशन देख लो, डायमेंशन भी निकाल देते हैं। इसको लिखो, इसको समझो और लिखो। ऊपर से की ओर कर दे रहा हूं डायमेंशन के लिए। डायमेंशन डायमेंशन अब इसको शॉर्ट में कर दे रहा हूं। इलेक्ट्रिक करंट I बराबर Q बाय T। तो इसका यूनिट हो गया कूलम पर सेकेंड। तो कूलम के लिए Q बराबर I इंटू T बताए थे पूर्व। तो इसका मात्रक I का मात्रक एम्पियर, इसका मात्रक सेकेंड, लेकिन इसको डायमेंशनल फॉर्म में लिखते हैं तो IT लिख दे रहा हूँ। तो देखो कूलम पर सेकेंड हुआ, तो यहाँ पे देखो कूलम हुआ कथी का? Q का मात्रक हुआ, तो इसके जगह ये रख दे रहा हूँ डायमेंशनल फॉर्म AT, सेकेंड का डायमेंशनल फॉर्म T होता है। तो ये क्या होगा? T कट जाएगा, अर्थात एम्पियर हो जाएगा। I का डायमेंशन एम्पियर, I का डायमेंशन एम्पियर हो जाएगा। लिखो इनको। लिख लिए होंगे। अब हम दूसरा एक टॉपिक रह जाता है, 1 एम्पियर। वन एम्पियर, एम्पियर शॉर्ट लिख रहा हूँ। 1 एम्पियर को कैसे डिस्क्राइब हम करेंगे? तो डिस्क्राइब करने का किसी भी यूनिट को जो मेजर करता है, जैसे 1 वोल्ट को हम डिस्क्राइब किए थे, ठीक उसी मेथड से हम वो 1 एम्पियर को डिस्क्राइब कर देंगे। तो आपको पता होना चाहिए फार्मूला। जो देखिए फार्मूला जो अभी निकला है, I बराबर Q बाय T निकला है, तो इसका कूलम पर सेकेंड निकला है। तो ये आपको दिमाग में रहना पड़ेगा। कहने का मतलब, इस मान लीजिए ये कंडक्टर है, क्या है? कंडक्टिव वायर है, कंडक्टर है। इस कंडक्टर में 1 सेकेंड में समय कितना है? टाइम वैलिड करता है इसके लिए कितना? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में यदि इस कंडक्टर से कितना आवेश फ्लो कर जाएगा, ये समय इंडिकेट कर रहा है। ये क्या करता है? आवेश कर रहा है 1 कूलम आवेश इस कंडक्टर से फॉलो कर जाएगा, तो उसे 1 एम्पियर कहेंगे। ये देखो, एक सेकेंड में यदि 1 कूलम किसी कंडक्टर से आवेश प्रवाहित होता है, तो उसे 1 एम्पियर कहा जाता है। फिगर से समझ गए होंगे। अब इसको हम देखिए लिखा दे रहा हूं। यदि किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड में, यदि किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो उसे 1 एम्पियर, या उससे बने विद्युत धारा को 1 एम्पियर, उसे 1 एम्पियर, या उससे बने धारा को 1 एम्पियर कहते हैं। अपने भाषा में तो ये सब को नोट डाउन कर लो।
ये हो गया होगा। एक छोटा सा टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो दो नंबर में पूछा जाता है। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अपवाह वेग या अनुगमन वेग। एमक्यू होता है, मस्ट क्वेश्चन है ये। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका हिंदी होता है अनुगमन, यह इसको अपवाह भी बोलते हैं, अपवाह वेग। देखो मेरे दोस्त, इसको समझो सबसे पहले। सपोज दैट ये क्या है, एक कंडक्टर है। सपोज दैट फॉर ए स्मॉल टाइम कंडक्टर है, तो कंडक्टर में जो है इलेक्ट्रॉन की गति क्या है, जिग-जैग मोशन में है, जिग-जैग मोशन में है या रैंडमली मोशन। जिग-जैग मोशन कहने का सेंस क्या है, जैसे मधुमक्खी की गति, फुटबॉल खिलाड़ी द्वारा फुटबॉल पर मारे गए किक के बाद गेंद की गति, तो ये क्या है, जिग-जैग मोशन में। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, जिग-जैग मोशन, जिग-जैग मोशन। इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या है इस कंडक्टर में, जिग-जैग मोशन में। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जिग-जैग मोशन में रहता है। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इस पे अप्लाई कर दिया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का मतलब आवेश इस पे दिया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है, जब अभी जो इससे पहले बताया इसी क्लास में, जो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडक्शन, वहाँ एग्जांपल से हमने समझाने का प्रयास किया है, न कि उनको बता रहा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है एक खास डायरेक्शन में गमन करने लगता है, जिसे ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। फिगर को समझे, इसको आप लिखिए लैंग्वेज में। कहा है कि बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सब में जो है लिखना पड़ता है, तो आप इसको लिखिए। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जिग-जैग मोशन में रहता है। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जिग-जैग मोशन में रहता है। जिग-जैग मोशन का ही दूसरा नाम है क्या, रैंडम मोशन। क्या, रैंडम मोशन। देखो मोशन का टॉपिक यहाँ आ जाता है, इसलिए हम थोड़ा डिस्कशन कर दिए। लेकिन ये क्लास 11th में, किसमें, क्लास 11th में मोशन चैप्टर है, उसमें डिटेल से पढ़ने के लिए है। क्या समझ रहे हो, तो इसको मिटा दे रहा हूँ अभी। क्लास 11th में जिग-जैग मोशन में रहता है। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जिग-जैग मोशन में रहता है। यदि किताब से यदि परिभाषा मिलाओगे तो एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा, ये मेरा दिया हुआ बात है। यदि उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए, यदि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जिग-जैग मोशन में रहता है, यदि उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन किसी खास डायरेक्शन में
गति करने लगता है, गति करने लगता है, जिसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। कहते हैं किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जिग जैक मोशन में रहता है, यदि उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन किसी खास डायरेक्शन में गति करने लगता है, जिसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ऊपर से इसको मिटा दे रहा हूं, इसको इट इज, देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान में रखना। इट इज डिनोटेड बाय VD, इसे VD से सूचित किया जाता है। इसे VD से सूचित किया जाता है। देखो ये फिगर से भी समझ लो। बिफोर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, बिफोर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई से पहले इलेक्ट्रॉन की गति किसी कंडक्टर में इस तरह का होती है। मतलब क्या जी, रैंडमली, रैंडम मोशन, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में है, या इसको कह देते हैं जिग जैग, जिग जैग मोशन, जिग जैग मोशन में है, जिग जैग मोशन में। ऊपर का लिख लिए होंगे। आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का अब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की गति क्या है, जिग मोशन में, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसका गति पहले जिग जैग में था, अब इसका गति क्या हो जाएगा, एक वेग में, क्या इस पे क्या डायरेक्टली मोशन करने लगेगा एक दिशा में। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्या करेगा इधर, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा इधर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में गति करने लगेगा, एक खास डायरेक्शन में, चाहे इधर करे या एक इधर करे, लेकिन क्या करेगा, गति करेगा। इधर कब करेगा, जब इसको बैटरी से, ये ऋण प्लेट से इलेक्ट्रॉन गति करता है धन प्लेट की ओर, जबकि विभव आवेश, विभव जो होता है गमन करता है, आवेश गमन करता है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इस तरह से मेरा फंडा है, इसको आप समझ लीजिए और फिगर के द्वारा नोट डाउन कर लीजिए।